ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब भगवान आगे कहते हैं, देखिए कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसका अर्थ क्या है? चलिए कहते हैं भगवान संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तुम केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो, शोक मत करो। तो क्या शोक मत करो? अर्जुन को शोक हो रहा था ना, अर्जुन विषाद योग, अर्जुन शोक, जो अर्जुन को दुख या शोक जो हो रहा था या चिंता हो रही थी या उनको घबराहट हो रही थी, इतने सारे लोग मरने वाले हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें, जो तुम इनको मारने का से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे, तुम इस बात का शोक मत करो, ये मत सोचो कि ये लोग मरने वाले हैं। क्योंकि भगवान ने विश्व रूप वाले योग में दिखाया था कि भाई ये सारे लोग तो वैसे ही मरने वाले हैं, मरेंगे ही। और ये बात बिल्कुल अक्षर से सत्य है। कैसे? क्या अगर युद्ध न हो, कोई सैनिक जो युद्ध में जाता है और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ता है और बच जाता है, मरता नहीं, तो क्या वो सैनिक कभी मरता ही नहीं है? सैनिक अंततः तो वो सैनिक भी मरता है। तो इसलिए ये कहने की बात नहीं है कि कोई मरेगा नहीं, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में जो बोझ है, पाप का बोझ उत्पन्न हो रहा है, उसको भूल जाओ। और ये कहते हैं, अब इसमें इस श्लोक में एक और भी बात होती है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर। तो क्या होता है कि कई बाल बुद्धि के लोग, बाल बुद्धि के मतलब जिनको की बात पूरी समझ में नहीं आती, वो समझते हैं संपूर्ण धर्मों को, मतलब यहाँ धर्मों का अर्थ वो लगाते हैं जो इतर धर्म है ना, जैसे कि मुस्लिम या ईसाई या यहूदी या कोई और। भगवान उन धर्मों की बात नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो बुद्धि में तुमने बाकी चीजें धारण की हुई हैं उनको छोड़ दो। क्या छोड़ दो? कैसी बुद्धि में चीजें धारण की हैं कि मैं करता हूं, मैं योद्धा हूं, मैं विशेष हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो जो मैं का भाव है, अहंकार है, उसे त्याग दो। और उस सब को छोड़कर परमात्मा की शरण में जाने का अर्थ है कि मैं अहंकार भाव को त्याग दो। और जैसा परमात्मा भगवान ने बार बार बताया है कि वह परमात्मा जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, वह परमात्मा जो अजर है, अमर है, अनादि है, सच्चिदानंद है, और भी न जाने क्या क्या है, बहुत सारी बातें बताई जाती हैं परमात्मा के बारे में। उन सारी बातों से जो परमात्मा समझ में आता है, उस परमात्मा की शरण में चले जाओ। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।